गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। और मैं 2 दिन से एनालिसिस अपना दे नहीं पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी। बाकी मार्केट ने अच्छा खासा, बीटीसी ने स्पेशली 2 दिन में अच्छा खासा हाई मारा है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और देखते हैं क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते में। सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी यूएसडी की। ठीक है, बीटीसी यूएसडी ने 1.12 के बाद जो ऊपर की तरफ गया है, तो अब ऊपर तो देखो इसका कोई प्रिडिक्शन हो नहीं सकता कि ये कितना जा सकता है, बट ये डिप लेगा अगेन 1.12 की। 1,12,000 पे बीटीसी यूएसडी दोबारा से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बस ऊपर की इसकी हम कोई रेंज नहीं बता सकते, बट फिर भी अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊं तो 1 मिनट में आपको बताती हूँ कि कहाँ तक जाने के इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक 24 मैक्सिमम 1,24,000 तक बीटीसी और अभी ऊपर जा सकता है, या हो सकता है कि यहाँ से भी वो नीचे आ जाए, और नीचे आने की उसका जो रेंज है वो 1,12,000 है फिर से। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंसी पेयर पे आते हैं। अब हम बात करते हैं DXY की। DXY ने अपनी चैनल ब्रेक की है। अब DXY आपको 98.639 तक बड़े आराम से मिल जाएगा, मतलब अब ट्रेंड में है आने वाले कुछ दिनों तक। जिस चैनल के अंदर DXY ऑलमोस्ट मई महीने से चल रहा था, उसने जुलाई में ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो जो अगला हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो 98.639 पर है। तो DXY अभी ऊपर जा सकता है। सबसे परफेक्टली काम किया AUD USD ने। अगर मैं आपको AUD USD का चार्ट दिखाऊं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था मेरे पुराने वीडियोस में, देखना। ये देखो, मैंने आपसे कहा था ये यहाँ तक आया है, अब ये वापस ऊपर जाएगा। इसने एग्जैक्टली ऊपर टच किया है, तो अब ये नीचे आ रहा है और ये नीचे भी पूरा आएगा। ये आ सकता है 6507 तक। इसने चार्ट को बहुत अच्छे से, इस पैटर्न को इसने फॉलो किया है। ऊपर का रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, अगेन नीचे सपोर्ट के पास आ रहा है, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया है, तो 64 तक AUD USD हमें आराम से देखने मिल सकता है। यूरो USD भी वैसे ही चल रहा है जैसा हम लोगों ने कहा था। यूरो USD आ रहा है 165 का, मैंने आप लोगों से 160 का मैंने आप लोगों से कहा था ना। हाँ, तो आएगा 160 तक, क्योंकि पैटर्न जो बता रहा है मेरा पूरा प्रेडिक्शन चार्ट पैटर्न, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस इन 2-3 चीज़ों को ही ध्यान में रख के मैं अपना एनालिसिस रेडी करती हूँ। और डे टू डे में चेक भी हो जाता है सही जा रहा है नहीं जा रहा, और मेरा तो अभी तो सही जा रहा है। आप लोग भी इसे रीचेक कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस देखकर, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। तो 160 तक यूरो USD आएगा अभी नीचे। अगला प्रेडिक्शन हम करते हैं GBP CHF का। एक्चुअली मैं GBP CHF का ज़्यादा प्रेडिक्शन करती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ इतना पता नहीं पड़ रहा, पर फिर भी जितना देखकर समझ में आ रहा है कि 70 तक तो GBP CHF को आना ही है डाउन में। ठीक है, उसका मैं ज़्यादा नहीं करती। XAG USD सिल्वर बहुत सही तरीके से एक चैनल के अंदर है, और सिल्वर अभी ऊपर जाएगा। ठीक है, सिल्वर अभी जाएगा, आप 40 मान लो, 40 तक। 39.8 का आ रहा है, बट थोड़ा आगे पीछे तक तो रहता ही, एग्जैक्टली तो होता नहीं है। बट ये जो चैनल का हाई आ रहा है 39.8 अराउंड आ रहा है, तो आप 40 या 39.7 इतना मानकर चलिए। तो यहाँ तक तो मार्केट सिल्वर का ऊपर आएगा, क्योंकि सिल्वर ने एक चैनल, आप देखिए, सिल्वर ने एक प्रॉपर चैनल फॉलो किया, ये देखो। ठीक है, और कैंडल्स देखिए कितनी बिग बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, आएगा यहाँ तक। तो अभी सेल में ना फंसे, अभी
सिल्वर के सेल में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि अभी सिल्वर ऊपर जा ही रहा है कंटिन्यूसली। उसे जाने दें, उसे पहले अपना पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर आप रिट्रेसमेंट ट्रेड लेना चाहते हैं तो 39 के ऊपर ही ले, 39 पर, एटलीस्ट 39 पर, सॉरी 39 नहीं, 40 पर, 40 पर ही अपना सेल बनाए तो आप उस सेम डे में निकल जाएंगे। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा लंबा टारगेट भी मत रखना, क्योंकि क्या पता वापस अपना रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाने वाला हो। GBP USD की बात कर लेते हैं। यहाँ से ट्रेन जाती है, इस वजह से आवाज़ आती है। GBP USD की अगर बात हम करें तो GBP USD अपने सपोर्ट पर ऑलमोस्ट आ चुका है। आज का दिन और अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो इसके बाद ही थोड़ी रिकवरी करेगा। हाँ, और अगर एक चैनल इसने भी बनाई है, एक ट्रेंड लाइन है, अगर उसे ब्रेक करता है और इस सपोर्ट पर से मतलब 34,500 के अराउंड इसको सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट से ऊपर की तरफ नहीं जाता है रिटर्न, तो हम मान सकते हैं कि ये आएगा ऑलमोस्ट 32,600 तक। ओके, वैसे पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि अगर छोटे टारगेट के ट्रेड आप लगाते हैं तो ये थोड़ा और नीचे आ जाए 34,500 400 राउंड, तब कॉल बना सकते हैं। 700 800 तक आएगा। अगर नीचे आना भी होगा तो भी वो इतना आकर ही आता है। कोई भी मार्केट कभी भी स्लाइड में ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो जिगजैग मोशन में ही जाता है। तो हमें बस यहीं से चीज़ें पकड़नी होती है कि कहाँ से ऊपर और कहाँ से नीचे मार्केट आ सकती है। और ये वीडियो में मैं किसी को भी कोई भी ट्रेड रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ ट्रेडिंग अभी, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ सीखें। तो मुझे जो भी दिन भर मैं रिसर्च करती हूँ, जितना भी समझती हूँ, उसके बेसिस पे ही मैं करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करती हूँ, शेयर करती हूँ। आप लोग भी देखो, सब सही जाता है अपना एनालिसिस तो हमें खुशी होती है, हमें और सीखने का मन करता है और इच्छा करती है कि हाँ और हम कर सकते हैं अच्छा इसमें। तो बस साथ में मिलके सीखते, साथ में मिलके करते। बट जो भी ट्रेड आप ले अपने हिसाब से ले, अपनी बुद्धि से सोच समझ कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।